नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आशुकेश तिवारी। आशुकेश, अब जो कर्नाटक में हिजाब को लेकर मुद्दा उठा उसमें पाकिस्तान ने अपनी टांग अड़ाने की कोशिश की और पाकिस्तान को झन्नाटेदार तमाचा भी रसीद हुआ जब हिंदुस्तान ने उसे आईना दिखाने की कोशिश की। किस तरीके से मुद्दे पर माइलेज लेने की कोशिश करता है पाकिस्तान, लेकिन हिंदुस्तान के मुस्लिम ही पाकिस्तान को उसकी भाषा में देते हैं मुंह तोड़ जवाब। ये हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। ये बहुत ही मजेदार वीडियो है दोस्तों, इसे पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें पाकिस्तान से जुड़ा एक एक सच होगा आज बेनकाब। आशुकेश जी देखिए, कर्नाटक का वो मामला है, हिजाब का मामला है और ऐसा पाकिस्तान को लगा कि जब हिजाब का मामला है, जब मुस्लिमों का मामला है, जब मुस्लिम महिलाओं का मामला है, देखिए उन्होंने घेरा जाए, भारत को घेरा जाए। अब देखिए घेरने की भी कोशिश किसे कर रहे हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री को घेरने की कोशिश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, हाँ, तथाकथित डेमोक्रेटिक कंट्री घेरने की कोशिश कर रही है। अब उन्होंने जो हमारे राजनयिक हैं, जो हमारे इंडियन एम्बेसी के लोग हैं वहां पे, जो हमारे एम्बेसडर्स हैं, उनसे पाकिस्तान जाके कहता है कि आपके यहाँ जो कर्नाटक में हो रहा है वो बहुत ही खराब है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आप माइनॉरिटीज पे अत्याचार कर रहे हैं। आपकी जो मेजोरिटी की जो ऐसा कह सकते हैं जो रिलीजन है वो माइनॉरिटी के ऊपर भारी हो रहे हैं, आप उनको बंद करने की, बांधने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन्हें अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस पे पाकिस्तान ने घेरा भारत को, लेकिन भारत की तरफ से भी छोटा मोटा जवाब नहीं दिया गया। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि राफेल वाला एयर स्ट्राइक हो गया। बिल्कुल ऐसा स्ट्राइक हुआ है जुबानी तौर पर कि पाकिस्तान की तो शायद मुझे लगता है नींद ही उड़ गई होगी। पाकिस्तान के जो आला अधिकारी हैं या कह सकते हैं कि बेशर्म मंत्री हैं, वो जहां पहुंचते हैं पाकिस्तान स्थित हमारे दूतावास में, इंडियन एम्बेसी में, और वहां के राजनयिकों से कहते हैं कि इस तरह की हम निंदा करते हैं जिस तरीके से आपके कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा उठाया हुआ है और छात्राओं को पढ़ने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। सबसे पहले में तो हम बता दें कि हमने कहीं वंचित नहीं किया है, उनकी एजुकेशन पे कहीं बात नहीं हुई है, बात सिर्फ एक ड्रेस कोड को निभाने की है। खैर उस मुद्दे पर भी हम बाद में आएंगे कि क्या मुद्दा है और किस तरीके से हवा ले रहा है। अभी बात हो रही है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान ने जिस तरीके से कहा है कि मानवाधिकार का उल्लंघन है और ये है वो है, हमारे जो राजनयिक हैं सुरेश कुमार, उन्होंने पाकिस्तान को सख्त लहजे में जवाब दिया है और कहा है कि पहले आप अपना घरेलू हिसाब किताब देख लीजिए कि आप जो ये कहते हैं, आप कहने वाले कौन होते हैं, पहले आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड खंगाल के देख लीजिए, तब आप ये बात कहते हो ठीक लगते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और जब भी पाकिस्तान कानून की बात करते हैं तो मेरे को हंसी सी आ जाती है क्योंकि देखिए अभी हमने यूनिफॉर्म की बात की, हमने स्कूल और इंस्टीट्यूशन की कानून की बात की। अब पाकिस्तान तो कभी कानून में रहा नहीं है तो उसे कानून की मतलब ही नहीं समझ में आती। आतंकवादियों का घर है, गैर कानूनी काम करते हैं, गैर कानूनी प्राइम मिनिस्टर है और कुछ दिनों प्राइम मिनिस्टर की बदहाली हो जाने वाली है, तख्ता पलट होने वाला है। और इससे पहले भी इतिहास गवाह है कि कितने ही प्रधानमंत्रियों का तख्ता पलट हुआ है। यहां तक कि जमहूरियत की जंग लड़ते लड़ते वहां की जो बेनजीर भुट्टो थी गोलियों से भून दिया गया। तो इस देश में जहां पर आप वो रेप वाला बता रहे थे कि जिस तरीके से आशु जैसे आपने बताया था, आपको ये भी बता देता हूँ कि पाकिस्तान जब भी विमेन सिक्योरिटी की बात करता है तब वो ये भूल जाता है कि उसके यहाँ कोर्ट में रेप विक्टिम्स की केस पे सुनवाई तक नहीं होती। यहाँ तक कि रेप विक्टिम्स की मौत हो जाती है लेकिन सुनवाई नहीं जाती है, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाती। और जबकि हिंदुस्तान की बात करें तो रेप एक ऐसा मुद्दा है कि निर्भया के बाद तो हमने प्रूव कर दिया है अपने हिंदुस्तान में कि अब रेपिस्ट को बख्शा नहीं जाएगा। ना सिर्फ उन 4 दोषियों को फांसी पर चढ़ाया बल्कि कोर्ट के जो रूल्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट थे, उनमें अमेंडमेंट्स हुए हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन हुए हैं। यहाँ तक कि हमारे बजट में बहुत भारी और मोटा खर्च किया जाता है सिक्योरिटी के नाम पर और महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर। क्या है ना, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है गौरव जी, तो उन्हें पता भी नहीं है कि नियम कानून क्या होते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि औरतों के ऊपर तो अत्याचार होता ही होता है। जब वो मानव अधिकार की बात करते तो शायद भूल जाते कि उनके पास बलूचिस्तान है और वहाँ पे कैसे महिलाओं को उठा लिया जाता है, उनके साथ रेप किया जाता है, उनको मार दिया जाता है। वो खुद के ही, आप मेजोरिटी माइनॉरिटी छोड़ दीजिए, वो सिया और सुन्नी की लड़ाई, वो खुद में एक में अपने में पिसके रह जाते हैं। ना उनके पास खाने के पैसे हैं, ना उनके पास पढ़ाने के पैसे हैं और वो हमसे बात करती कि हम किसी और का शिक्षा छीन ले रहे हैं।
बिल्कुल, और ये बहुत हास्यास्पद लगता है जब पाकिस्तान जैसा देश हिंदुस्तान जैसे देश को आईना दिखाने की बात करे, लेकिन इस बार भी उसने कोशिश तो पूरी की थी कि आईना दिखाने की, लेकिन जो तमाचा उसे जवाब में मिला है ना, शायद उसकी गूंज उसे अब कई साल तक सुनाई देगी। जो तमाचा था गौरव जी, उसमें चलिए हमारी तरफ से जो हमारे ऑफिशियल स्टेटमेंट थे वो तो हमारे दूतावास से उन्हें मिल गया। सबसे ज्यादा पाकिस्तान को उम्मीद इस बात से थी कि चलिए ऑफिशियल स्टेटमेंट जो मिला उनका ये था कि घर पे जो हमारा घर है, भारत जो हमारा घर है, उसमें फूट डालने की कोशिश थी। उनको उम्मीद थी हमारे मुसलमानों से, लेकिन जो मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव है असदुद्दीन ओवैसी जिनको कहा जाता है, वो मुसलमान जो हमेशा से ही निडर होकर अपनी बात रखते आए हैं, उन्होंने भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया पाकिस्तान को। उन्होंने कहा कि हमारे घर का आंतरिक मामला है, आप पहले अपने क्योंकि जब भारत की बात आती है तो भारत एक ऐसा देश है जहां ना हिंदू है ना मुस्लिम है, यहाँ सिर्फ अखंडता में एकता की बात की जाती है। और हमेशा से जब हम अंदर खाने जो चाहे जो भी चीज हो, लेकिन बाहर जब हम खुद को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा एकता साफ दिखाई देती है। तो ये थी आज पाकिस्तान से रिलेटेड अपडेट, कैसे पाकिस्तान ने हमारे घर पे ही हमारे लोगों के साथ भड़काने की कोशिश करने की बात की और हमारे लोगों ने ही उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। अच्छा, इससे मलाला यूसुफजई की भी बात याद दिलाना चाहता हूँ आशु आपको कि मलाला यूसुफजई ने भी इसमें अपना एक ट्वीट के जरिए कहा है कि अगर ऐसा हो रहा है हिजाब के मामले पर तो छात्राओं को पढ़ने के अधिकार से वंचित करने की उन्होंने एक अपील की है गवर्नमेंट से कि आप इस मामले में अपना देखिए, हस्तक्षेप कीजिए, और अगर ऐसा होता है तो ये छात्राओं के अधिकारों पर यहाँ पे एक बात, लेकिन मैं पाकिस्तान को भी कहता हूँ, मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान के मुल्क में रहने वाली है, जब उन्हें वहां पढ़ने नहीं दिया गया तो उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए विदेश जाना पड़ा। जरा सोचिए। एक बात मैं आपके साथ ही आपके बातों में ही ऐड करना चाहूंगा कि हमेशा जो भी इंटरनेशनल मीडिया या फिर जो भी मलाला यूसुफ आपने जिनकी भी बात कही, नोबेल पुरस्कार भी जीता है उन्होंने, लेकिन ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि भारत ने कभी भी किसी के पहनावे पे सवाल नहीं उठाया, कभी भी किसी को कुछ पहनने से नहीं रोका। बुर्का पहनिए या जो मन करे आप वो पहनिए, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन का लॉ होता है, नियम होता है, जहाँ पे आपको जैसे हम कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते तो और यही वजह है आशु की भारत को सबसे बड़ा दुनिया का लोकतंत्र इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हाँ, हर जाति और धर्म के इंसान को अपने अपने हिसाब से अपने अधिकारों को फॉलो करने का पूरा खुली छूट मिली हुई है। लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती है जैसे कि अब शैक्षणिक संस्थान है यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, नेवी है, पुलिस है, डॉक्टर्स हैं, तो वहां पर हम अपनी रूढ़िवादी सोच नहीं चला सकते, हम अपने खुद के पहनावे को हावी नहीं कर सकते, हमें वो मानना पड़ेगा जो नियम है। और हम नियमों की यहाँ बात करते हैं क्योंकि जब किसी इंस्टीट्यूट में कोई ड्रेस कोड रखा जाता है, कोई यूनिफॉर्म लगाई जाती है, तो सिर्फ उसके पीछे मंशा ये होती है कि यहाँ पढ़ने वाले सारे बच्चे एक जैसे दिखाई दे, उनमें जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे उनमें कोई अलग ना दिखाई दे कि ये इतने बच्चे मुस्लिम हैं तो इतने बच्चे ये हिंदू हैं, या फिर इतने अमीर हैं इतने गरीब हैं। ना वर्ग विशेष से कोई फर्क पड़ता है क्योंकि वहां आने वाला हर बच्चा एक जैसा है। और इसी मंशा के साथ हिजाब पर रोक लगाने की बात की गई थी कि 8 बच्चे पूरी क्लास में क्यों अलग दिखाई दें। कल को यही लड़कियां पढ़ लिख कर जब ये डॉक्टर्स बनेंगी, जब ये इंजीनियर बनेंगी, जब ये पुलिस में जाएंगी, नेवी में जाएंगी, आर्मी में जाएंगी, तो भी क्या ये हिजाब पहनेंगी? या फिर आज तक ऐसा कभी हुआ है कि नेवी में होने वाली लड़कियां बेशक से वो मुस्लिम हो, वो हिजाब पहनती हो? नहीं। क्या एयरफोर्स में जब आपको पायलट बनाया जाता है, आप तो हमारी बिल्कुल, आप कल को एस्ट्रोनॉट बन जाएंगे, आप कल को स्पेस में जाएंगे, तो क्या हिजाब पहनेंगे? नहीं। तो यही सबसे बड़ी बात थी कि इस चलन को उन्होंने मना नहीं किया है। हमारे हिंदुस्तान में आज बहुत से शहर ऐसे हैं जिनमें 70% आबादी मुस्लिमों की है और वो वहाँ खुल के जीते हैं, खुल के रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान का ये कहना कि ये मानव अधिकारों का उल्लंघन है, ये बिल्कुल सही नहीं है और ये कहीं ना कहीं देश के अंदर एक आंतरिक विरोध पैदा करने की कोशिश थी, जिस पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिला और उसे एक झन्नाटेदार तमाचा रसीद हुआ है हिंदुस्तान की तरफ से। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान की ये क्या कोशिश थी, किस कोशिश के तहत उसने ये करने की एक चाल चली है? इस पर अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें हमारे कमेंट सेक्शन में, और हमें भी आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगली वीडियो में आपके कमेंट्स को भी शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए लगातार देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।